कि हमारी औकात हमारी है, किसी के बाप की नहीं है। पैसा हमारे लोगों का औकात में जाता है, खानदान का पैसा है। अहले सुन्नत के लोग न्याज़ें डालते हैं, बाकी कोई फिरका नहीं न्याज़ें डालता। लिहाजा इसके जो मुजावर है, इसके जो मोहतमीन है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अहले सुन्नत के होने चाहिए। हमें दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर कबूल नहीं है। इसलिए मेरी आंखों के सामने का मामला है, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर 90 लाख फिक्स हुआ। हमारे यहाँ जो खान साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं उसको दाद दूंगा, वो कीमती आदमी था हमारी मेंबर का, मेरे सामने उसने 90 लाख रुपया जम्मू कश्मीर बैंक में फिक्स कराया। करोड़ों की आमदनी हमारी औकात की मौजूद है, हमारी मेंबर की भी, उसकी भी कोई कमी औकात के पास नहीं। पास सवालिया निशान मैं लगाऊंगा कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा पैसा है औकात के पास, तो फिर 18,000 से 8,000 तक तनख्वाह उलमा की क्यों आई? यह आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं औकात के जिम्मेदारों से सवाल करूंगा। उलमा की मौजूदगी में मेरा हक बनता है अपने उलमा का डिफेंस करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। हुकूमत तो तनख्वाह आगे लेके जा रही है, हमारी औकात के जिम्मेदार हमारे उलमा की तनख्वाहें 18 से उठा के तो 8 पर नहीं। यह एक सवाल है, इस पर बाकायदा मैं यह मुतालबा करूंगा कि जो जिम्मेदार हजरात हैं, गवर्नमेंट के एहलकार हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे कोई है, वो औकात के इस मामले में ऑडिट कमेटी बनाकर इनका ऑडिट करवाए। वो आदमी जिसको औकात के साथ ताल्लुक नहीं, आपने ठोल दिया और वो लाखों की सैलरी ले रहा है औकात से। एक आलिम जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है, 10-12 साल मदरसे के अंदर चटाइयों पर रगड़ा खा के और कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद यहाँ आकर दीन की खिदमत करे, उस बेचारे को वो 8,000 जो 8 दिया, वो भी 5 महीने बंद रखा। मस्जिद के मिंबर से मैंने ऐलान किया कि मैं इस चीज का मुतालबा करता हूँ कि ये उलमा की तनख्वाह क्यों बंद की गई है, तो फिर उन्होंने वो उनके अकाउंट में डाल दी।